हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस की। तो दिस इज द क्लास 2 फॉर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अगर आपने क्लास 1 नहीं देखी है सो डोंट वरी, मैं यहाँ पर आज जो है समझ लो आपका फर्स्ट स्टेप है एक्टिव और पैसिव वॉइस की तरफ। बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल डिटेल में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। चाहे आप कोई स्कूल स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आजकल जो एनवीएस केवीएस की फॉर्म्स जिन्होंने फिल किए, जिनको टीचिंग में जाना है, उनको भी पता है 30 मार्क्स की उनकी इंग्लिश आने वाली है। तो जो ये बेसिक ग्रामर है ये आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो किसी भी टाइप के आप स्टूडेंट्स हो, चाहे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप स्कूल स्टूडेंट हो, तो अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, आपको वॉइस से रिलेटेड कोई इशू है, देन गो फॉर दिस वीडियो। एक एक चीज, एक एक एग्जाम्पल से आपको समझाया जाएगा और इन वीडियोस को देखने के बाद आपको वॉइस से लेकर कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। आपका टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा, बस शर्त है कि आप वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिना स्किप के कंप्लीट देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो बात हो रही है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। क्या होती है एक्टिव वॉइस, क्या होती है पैसिव वॉइस? सिंपली आप समझ लो छोटी सी बात कि ये टेंस ही होते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि मैं बाजार जा रही हूं, इसको मैंने कह दिया एक्टिव वॉइस। मेरे द्वारा बाजार जाया जा रहा है, ये द्वारा वर्ड लगा दिया आपने कि मेरे द्वारा किया जा रहा है। सीधे सीधे नहीं कहना कि मैं ये काम कर रहा हूं, आपको उल्टा कहना है मेरे द्वारा ये काम किया जा रहा है। तो जब आप सीधा सीधा कह रहे हो वो एक्टिव है, जब आप सीधा सीधा नहीं कर रहे किसी काम को वो पैसिव है। ठीक है, तो मोटा मोटा से ये मीनिंग है एक्टिव और पैसिव का। तो अब बात करते हैं आज की इस वीडियो में जो हम कवर करेंगे वो है इस टाइप के एक्टिव वॉइस को हमें पैसिव में कैसे चेंज करना है। इस टाइप के एक्टिव को पैसिव में ले जाने के लिए आपको ये रूल फॉलो करना है। तो इस रूल के अंदर क्या करना है, बेसिकली आपको एक्टिव वॉइस में दी होगी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, इन तीनों का पेयर चलता है। तो इन तीनों में से आपको कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे अगर, और साथ में हो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, तो अगर आपको कुछ कुछ ऐसा पैटर्न दिखाई दे रहा है किसी सेंटेंस के अंदर, तो समझ जाओ वो आपका जो है एक्टिव वॉइस है। अब इस वॉइस को टेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, में उस पे नहीं जा रही, मैं सिर्फ अभी आपको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना बता रही हूँ। अगर आपको टेंस में इशू है तो पहले आप अपने टेंस को क्लियर करो, उसके बाद आप ग्रामर में किसी और टॉपिक पे जाना, स्पेशली वॉइस नरेशन, जो आपके सिंपल कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है उसके लिए देखो टेंस बेस है, टेंस वर्ब्स ये चीजें आएंगी आपको तो इंग्लिश आएगी। तो अगर आपको कोई सेंटेंस दिया हुआ एग्जाम में और उसमें इस तरीके से आपको कोई स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो उसको पैसिव में आप कैसे कन्वर्ट करोगे? आपको हेल्पिंग वर्ब पहले भी इन तीनों में से डिसाइड करनी थी, अब भी इन तीनों में से ही डिसाइड करनी है। हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, जो ये फर्स्ट फॉर्म होती है ना, ये थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है पैसिव टेंस जब आप बना रहे हो। कोई भी लाइन आपको दी है, अगर आपको उसकी पैसिव फॉर्म बनानी है ना, तो ये बात ध्यान में रखो, पैसिव बनाने के लिए हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है। ठीक है, उसके बाद ये आईएनजी कहाँ जाएगा, इसको एडजस्ट करना पड़ता है। इसको एडजस्ट करने के लिए हम बीच में बी लगाते हैं और उस बी के साथ क्या ऐड कर देते हैं, आईएनजी। तो याद करने को तो देखो सिंपल सा ही है, आपको ये तो पता ही चल गया कि पैसिव में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। तो यहाँ जो वर्ब है उसके साथ भी कुछ ना कुछ होगा, उसको कहाँ एडजस्ट किया जाएगा, उसको भी तो कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है। हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ होगी पैसिव में भी वही पेयर हेल्पिंग वर्ब के रहेंगे, हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी, उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो आपको बीच में जो एक दो चीजें एक्स्ट्रा डालनी पड़ेंगी वो याद रखनी है। तो अगर आईएनजी वाला केस है तो आपको बीच में बी लगाना पड़ेगा, बी के साथ आईएनजी। अब देखो एग्जांपल की हेल्प से इसको क्लियर करते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट इज शी इज ड्रिंकिंग वाटर। एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए एक्टिव और पैसिव वॉइस में, सब्जेक्ट क्या है हमारा और ऑब्जेक्ट क्या है, इन्हीं का खेल है। आपको सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है। तो ये मैं आपको बताऊंगी यहाँ एक एक एग्जांपल में क्या सब्जेक्ट है क्या ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है और आपको पता भी होगा, सब्जेक्ट होता है बेसिकली जो काम को कर रहा है वही हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट हमेशा लाइन के स्टार्टिंग में ही होता है। तो जैसे शी इज ड्रिंकिंग वाटर, क्या काम हो रहा है यहाँ, ड्रिंक यानी कि पानी पीने का काम हो रहा है। ठीक है, तो पीने का काम कौन कर रही है, शी किसके लिए यूज होता है, गर्ल के लिए, एक लड़की के लिए शी यूज किया जाता है। तो काम को करने वाला ये है, तो यही आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट लाइन के स्टार्टिंग में होता है। ठीक है, अब हर सब्जेक्ट का ये प्रोनाउन है, ये तो पता होगा ना सबको, शी क्या है, एक
प्रोनाउन है, जैसे ही है, शी है, इट है, दे है, आई है, वी है, ये सब क्या है? प्रोनाउंस है। हर प्रोनाउन का एक सब्जेक्ट वाला केस होता है और ऑब्जेक्ट वाला केस भी होता है। एक प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पर भी यूज होता है और ऑब्जेक्ट की जगह पर भी। अब ये जगह क्या है, प्लेस क्या है? अगर हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब है, उससे पहले कोई प्रोनाउन है तो वो सब्जेक्ट बनेगा। समझ आया मैंने क्या कहा? हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये क्या है? आपकी वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब इनसे जो पहले आता है दैट इज योर सब्जेक्ट। और अगर कोई प्रोनाउन इनके बाद लिखा हुआ है तो वो होगा आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब अगर कोई प्रोनाउन हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखा जा रहा है या वर्ब से पहले लिखा जा रहा है तो उसकी शक्ल ऐसी होगी। लेकिन अगर आपको उसको ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखना है तो शी का ऑब्जेक्ट बनेगा हर, ही का ऑब्जेक्ट बनेगा हिम, बन जाएगा हिज, बन जाएगा। इट के लिए इट ही यूज होता है, ठीक है। इट्स भी यूज होता है, दे के लिए देम यूज होता है, डियर यूज होता है, इस तरीके से, ठीक है। और आई के लिए सबने पढ़ा होगा मी, माय, माइन, ये यूज होते हैं। वी के लिए क्या यूज होता है? आवर यूज होता है, अस यूज होता है, आर्स यूज होता है। तो सब्जेक्ट की जगह पर लिखने के लिए जो प्रोनाउन है वही प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखने के लिए नहीं होता, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। तो ज्यादा कंफ्यूज ना हो, अभी हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि एग्जैक्टली मामला है क्या, करना क्या है हमें एग्जैक्टली। तो देखो क्या करना है हमें। शी इज ड्रिंकिंग वाटर, यहाँ पे आपको दो चीजें ढूंढनी है। फर्स्ट, व्हाट इज योर सब्जेक्ट, सेकंड, व्हाट इज योर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो पता चल गया, शी है, जो काम को कर रहा है वही सब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट कैसे पता चला? वर्ब देखो क्या है, वर्ब है ड्रिंक, यानी कि पीना। पी रहे हो तो कुछ ना कुछ तो पी रहे हो, चाय पी रहे हो, दूध पी रहे हो, ठीक है। क्या चीज पी रहे हो? पानी पी रहे हो, जो चीज पी रहे हो दैट इज योर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आप क्या पी रहे हो? पानी, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब क्या करें इसका? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। सब्जेक्ट कैसे बनता है? उसको वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखो, यानी कि लाइन की स्टार्टिंग में लिखो। सब्जेक्ट कहाँ आता है? लाइन की स्टार्टिंग में। तो ये जो ऑब्जेक्ट पीछे था ना, इसको आपको कहाँ लिखना है? लाइन की स्टार्टिंग में, शुरुआत में, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपके पास इनमें से आपको चूज करनी है। पहले भी इज लगा हुआ है, इज एम आर का पेयर होता है, तो इसी इज एम आर के पेयर में से आपको डिसाइड करना है आपको क्या लगाना है। देखो जैसे अगर यहाँ वाटर की जगह आई होता तो आई के लिए हम एम लगाते, आई के लिए इज तो नहीं लगेगा। तो इज एम आर डिपेंड करेगा आपका जो सब्जेक्ट बना है ना, उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब जाएगी इज एम आर में से, तो वही लगा देनी है। वाटर के साथ क्या जाएगा इज एम आर में से? इज जाएगा, इनका काम खत्म। उसके बाद आपको क्या लगाना है? बीइंग। क्या लगाना है? बीइंग। उसके बाद आपको लगानी है थर्ड फॉर्म, किसकी? जो वर्ब आपके पास है उसी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ड्रंक, ठीक है। थर्ड फॉर्म के बाद आपको लगाना है बाय। नीचे लिख रही हूं, वहां आएगा नहीं, बाय, या इसी के ऊपर लिख देती हूँ, बाय। थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाना है? बाय। उसके बाद ये जो सब्जेक्ट था ना, इसको ऑब्जेक्ट बनाना है, यानी कि ये बाद में आएगा। तो शी का अगर आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो शी नहीं आएगा, क्योंकि शी आपका बना है सब्जेक्ट बनने के लिए। तो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? शी का हर। अभी बताया था ना, शी के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है? हर करता है। तो क्या बन गया आपका पैसिव वॉइस? वाटर इज बीइंग ड्रंक बाय हर। आई होप दिस इज क्लियर। नहीं हुआ तो अभी और भी एग्जाम्पल्स है, उनको करेंगे तो हो जाएगा। अभी एक बार आप इस रूल को अच्छे से देखो और नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो क्या चीज आपको दी हुई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल को अगर आप देखो, यू आर मेकिंग मिस्टेक, फिर से स्ट्रक्चर चेक करो। ये आपका सब्जेक्ट है काम को करने वाला, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है आर, तो यानी कि यहां फिर से इज एम आर में से ही चूज किया गया है। फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा हुआ है? आईएनजी, तो ये यही वाला केस हुआ ना, इज एम आर के साथ फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड है? आईएनजी।
तो ये वाला केस है, तो इसकी पैसिव फॉर्म ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के। यू आर मेकिंग मिस्टेक। मेक का मतलब वैसे बनाना होता है, यहाँ पे एक मतलब है करना। मिस्टेक करने के लिए मेक वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है, कि तुम गलतियां कर रहे हो, तो मेक यानी कि कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मिस्टेक्स कर रहे हो। जो चीज आप कर रहे हो वही आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट, मिस्टेक्स। अब हेल्पिंग वर्ब चूज करो, इज आएगी, एम आएगी या आर आएगी। देखो अगर एक मिस्टेक है फिर तो इज आएगा, एक से ज्यादा मिस्टेक्स है, मिस्टेक्स, तो क्या आएगा, आर आएगा। उसके बाद क्या आएगा, बीइंग, बी के साथ क्या आ जाएगा, आईएनजी। क्लियर। उसके बाद थर्ड फॉर्म लगानी है आपको किसकी, जो वर्ब आपके पास है। आपके पास वर्ब क्या है, मेक। मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड। उसके बाद लगाएंगे बाय, थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाना मत भूलना। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है ना, उसका ऑब्जेक्ट बना दो। यू जो है वो सब्जेक्ट के लिए भी बना है और यू जो है वो ऑब्जेक्ट के लिए भी बना है। ठीक है, तो यू को आप सब्जेक्ट की जगह पर भी लिख सकते हो और ऑब्जेक्ट की जगह पर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मिस्टेक्स आर बीइंग मेड बाय यू। क्लियर। एनी डाउट, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, ही इज मेकिंग स्टोरीज। स्टोरी मतलब कहानियां, ही का मतलब वह है, इज का मतलब है, मेकिंग, आईएनजी का मतलब होता है रहा। ये जो आईएनजी है ना, इसका मतलब क्या होता है, रहा। ये कॉन्टिन्यूटी को दर्शाता है कि काम चल रहा है या चल रहा था या चल रहा होगा। रहा वर्ड आपको हिंदी में यूज करना होता है अगर आपको इंग्लिश में आईएनजी दिख रहा है। तो ही इज मेकिंग स्टोरीज, वो कहानियां बना रहा है। तो क्या बना रहा है वो आपका ऑब्जेक्ट है। क्या बना रहा है वो, कहानियां। तो ये कहानियां जो ऑब्जेक्ट है, हमें इसी कहानियों को क्या बना लेना है, अपना सब्जेक्ट। उसके बाद फिर से इज यूज हुआ है, यानी कि ये इज एम आर वाला ही केस है। ठीक है, अब स्टोरीज के साथ तो इज नहीं आएगा, स्टोरीज के साथ इज एम आर में से क्या आएगा, आर। एक से ज्यादा चीजें हैं। उसके बाद ये आईएनजी किसके साथ लग जाएगा, बी के साथ। यहाँ रूल देखो ना, इज एम आर के बाद क्या लगाना है, बीइंग। उसके बाद थर्ड फॉर्म लगानी है। थर्ड फॉर्म किसकी, इसी वर्ब की। मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड। थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाना है, बाय। उसके बाद जो ये सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट बना दो। ही का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हिम बनेगा। क्लियर, बाय हिम। देखो ही का ऑब्जेक्ट हिज भी होता है, लेकिन हिज अकेला नहीं आता, हिज के बाद कुछ ना कुछ होना चाहिए, जैसे हिज मदर, हिज बुक, हिज क्लास। तो हिज के साथ कुछ ना कुछ होता है, हिज अकेला नहीं आता। अगर अकेला लिखना है तो आपको हिम लिखना पड़ेगा। क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, दे आर हेल्पिंग पुअर्स। अब यहाँ पे भी इज एम आर में से हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। यही वाला केस है। कैसे चेंज करेंगे, पहले जो ऑब्जेक्ट हेल्प कर रहे हैं तो किसी ना किसी की तो कर रहे होंगे, जिसकी हेल्प कर रहे हैं वही हमारा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट, पुअर्स। ठीक है, अब पुअर्स एक से ज्यादा है तो इज एम आर में से फिर से क्या आ जाएगा, आर। उसके बाद क्या आएगा, बीइंग। उसके बाद थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म किसकी, इसी हेल्प की। हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प। थर्ड फॉर्म के बाद आप क्या लगाओगे, बाय। उसके बाद दे किसमें चेंज हो जाएगा, देम में। दे सब्जेक्ट के लिए बना है और अगर दे को आपको ऑब्जेक्ट के लिए यूज करना है तो दे यूज नहीं होगा। दे के लिए क्या बना है, ऑब्जेक्ट की जगह लिखने के लिए देम। ठीक है, देम भी बने और डियर भी। डियर का भी वही हिसाब है जो अभी मैंने हिज का बताया था। डियर के बाद कुछ ना कुछ होना चाहिए, डियर हाउसेस, डियर बुक्स, डियर क्लासेस, कुछ ना कुछ होना चाहिए डियर के बाद। डियर अकेला यूज नहीं होता, अकेला लिखना है तो आप क्या लिखोगे, डैम लिखोगे। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। खेल रही हैं, जो चीज खेल रहे हो वही आपका ऑब्जेक्ट है। क्या खेल रहे हैं हम, क्रिकेट।
इसी क्रिकेट को हम क्या बना लेंगे अपना सब्जेक्ट। अब क्रिकेट के साथ इज एम आर में से क्या आएगा, इज आएगा, उसके बाद क्या आएगा, बीइंग आएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म किसकी, जो वर्ब जो काम यहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है प्ले करने का काम, तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड। थर्ड फॉर्म के बाद लगाओगे बाय, बाय के बाद वी का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वी का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, अस। क्लियर, वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब देखो यहाँ पे मैंने ना नोट एक्स्ट्रा लगा दिया, यहाँ नोट नहीं था, यहाँ मैंने नोट लगा दिया एक्टिव में। पैसिव में क्या होगा, पहले बिना नोट के बना लो, बिना नोट के ये बना हुआ है तो सेम टू सेम बना लो, नोट को भूल जाओ। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय अस। क्लियर, भूल जाओ, नोट है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, सिंपली जैसे बनता है वैसे बना लिया। अब इस नोट को हमेशा कहाँ लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद। यहाँ पे भी ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद क्या लगा हुआ है, नोट। तो यहाँ पे भी आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है ना, उसके बाद क्या लगा दो, नॉट। क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाय अस, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आर दे हेल्पिंग पुअर। ये जो सेंटेंस है इसका मैंने क्वेश्चन बना दिया। क्वेश्चन कैसे बनता है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है ना, अगर मैं उसको सब्जेक्ट से पहले लिख दूं तो उसको क्वेश्चन बना देता है वो। ठीक है, इंटेरोगेट कर देता है कि क्या वो गरीबों की मदद कर रहे हैं। रहा क्यों आएगा, क्योंकि आईएनजी है। ठीक है, और आर का मतलब क्या होता है, तो क्या मीनिंग निकलेगा, क्या वो गरीबों की मदद कर रहे हैं। क्या, क्वेश्चन क्यों आया, क्यों मैंने हिंदी में क्या बोला, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब वैसे तो सब्जेक्ट के बाद होती है लेकिन यहाँ सब्जेक्ट से पहले है, इसका मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है वो, और पीछे क्या लगाया मैंने, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब जब क्वेश्चन पूछना हो तो क्या करें, तब भी भूल जाओ, आप समझ लो ये आर यहीं पर है। ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। आर हेल्पिंग वर्ब समझ लो यहीं पर है जहां होती है, मतलब यही समझ लो इसको, दे आर हेल्पिंग पुअर्स। तो इसको ऐसे कैसे बना लो, क्या बन जाएगा, पुअर्स आर बीइंग हेल्प्ड बाय देम। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछने के लिए जैसे इसने हेल्पिंग वर्ब आगे लगाई है ना, हम भी अपनी हेल्पिंग वर्ब कहां लगा देंगे, आगे लगा देंगे, और ये पी छोटा हो जाएगा। क्लियर, आर पुअर्स बीइंग हेल्प्ड बाय देम। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछने के लिए जनरली क्या होता है, बेसिक चीज क्या करनी होती है, जो भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आती है ना, वो बाद में ना आके जंप करके आगे आ जाएगी। ठीक है, उसको क्वेश्चन पूछना है, वो आएगी आगे। ठीक है, तो यहां पर भी जो आपकी हेल्पिंग वर्ब बाद में थी ना, उसको आप आगे ले आओ। क्वेश्चन रेडी, क्या गरीबों की मदद उनके द्वारा की जा रही है। ठीक है, तो ये आपका एक्टिव से क्या बन गया, पैसिव। तो आज की इस वीडियो में हमने कौन से एक्टिव पैसिव की बात की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, इजएमआर प्रेजेंट को इंडिकेट करता है और आईएनजी कंटिन्यूअस को इंडिकेट करता है। तो आज हमारे जो एक्टिव से पैसिव में कन्वर्जन था वो था आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। तो आज की ये वीडियो अगर आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो को अच्छे से देखना। एक बार अगर आपने ये 4-5 सेंटेंस ही प्रैक्टिस कर लिए ना, आपका इनसे रिलेटेड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से रिलेटेड एक्टिव पैसिव वॉइस गलत हो ही नहीं सकता। डेली हम एक एक टाइप को कवर करेंगे ताकि आपके जो एक्टिव पैसिव वॉइस है उनसे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बहुत इजी सा टॉपिक है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ गया तो समझ लो फ्यूचर भी आ गया और पास्ट कंटिन्यूअस भी आ गया। ठीक है, उसमें सिर्फ क्या होगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, मैंने इसीलिए इसमें कवर नहीं किया। बस इजएमआर की जगह वॉज वर आएगा वहां पे, बाकी सब कुछ सेम है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे आपको चेंज करना होता है। बट अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी जो है एक्टिव पैसिव वॉइस समझ आ सके, और कमेंट जरूर करना आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर चाहिए, या आपको कौन से टेंस से रिलेटेड वीडियो चाहिए, क्या आपको इंग्लिश का ग्रामर का टॉपिक है जो आपको डिफिकल्ट लगता है। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट सिंपली। तो लाइक द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।